यह आदमी 10 साल की आजादी पाने के लिए अपनी आत्मा तक बेचने को तैयार हो गया। उसने अपने शरीर को भूतिया जहाज का हिस्सा बनने दिया, सिर्फ इसलिए ताकि गहरे समुद्र के यमराज से सौदा कर सके। सौदा तय होते ही डेवी जोन्स ने समुद्र की गहराइयों से जैक का वह जहाज निकाल लिया जिसे कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने तबाह कर दिया था, विकेड वेंच। इसके बाद उस जहाज का नाम बदलकर ब्लैक पर्ल रख दिया गया। नया जीवन पाने के बाद यह समुद्री डाकू जहाज खास शक्तियों से लैस हो गया और इसकी रफ्तार बेमिसाल हो गई। लेकिन इसकी कीमत भी कम नहीं थी। 10 साल पूरे होते ही जैक को भूतिया जहाज पर 100 साल तक सेवा करनी थी। मगर भला कोई चालाक समुद्री डाकू वादा निभाने में यकीन क्यों करेगा? जैक ने जल्दी ही इस बात को दिमाग से निकाल दिया और ब्लैक पर्ल को लेकर समंदर की लहरों पर राज करने के सपने देखने लगा। लेकिन महज 2 साल बाद ही उसका फर्स्ट मेट बारबोसा बगावत कर बैठा और पूरे दल के साथ ब्लैक पर्ल चुरा ले गया। जैक बस उसे दूर जाते हुए देखता रह गया। अपनी नाकामी छुपाने के लिए उसने पास खड़ी 2 लड़कियों को मीठी मीठी बातें करके भरोसा दिलाया कि वह उनमें से किसी एक से शादी करेगा। उसने कहा कि वे दोनों टॉर्टुगा के शराब खाने में उसका इंतजार करें। लेकिन पर्दे के पीछे उसने दोनों को गुलाम व्यापारियों को बेच दिया। जब लड़कियों को सच्चाई का एहसास हुआ तब तक वे खुद को एक नीलामी बाजार में खड़ा पा चुकी थीं। गुलाम व्यापारी ने नियमों के मुताबिक बोली शुरू की, जिंदा आत्मा मगर मांस नहीं। शुरुआती कीमत 20 चांदी के सिक्के। एक कोने में खड़ा बूढ़ा आदमी सुनहरे बालों वाली लड़की के लिए सिर्फ 5 सिक्के देने को तैयार था। यह देख लाल बालों वाली लड़की को गुस्सा आ गया। उसने इठलाकर भाव बढ़ा दिया। दोनों के बीच खींचातानी शुरू हो गई और बोली तेजी से चढ़ने लगी। समुद्री डाकू और भी जोश में आ गए। किसी ने साझेदारी की बात की, किसी ने अपनी आखिरी कमाई तक दांव पर लगा दी, यहाँ तक कि किसी ने अपनी 2 बकरियां भी जोड़ दी। आखिरकार दोनों लड़कियां 700 चांदी के सिक्कों और 2 बकरियों में बिक गईं। मगर तभी गुलाम व्यापारी ने कहा कि वह 100% कमीशन लेगा, क्योंकि जैक ने लड़कियां पहले ही उसे बेच दी थीं। सच्चाई जानकर दोनों लड़कियों ने विद्रोह कर दिया। व्यापारी ने समुद्री डाकू कानून का हवाला दिया, जिसे मैंने खरीदा है, उस पर मेरा हक है। यह सुनकर पूरा बाजार खामोश हो गया, क्योंकि समुद्री डाकू कानून का अपमान करने का मतलब मौत को बुलावा देना था। तभी सुनहरे बालों वाली लड़की आगे आई और बोली, अगर ऐसा है तो मेरी पहनी हुई जुराब भी तुम्हारी हुई। जवाब साफ था।